नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत के युवा वर्ग को भारत की संस्कृति और विरासत से परिचय कराना है। भारत की संस्कृति में धर्म भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और धर्म के संदर्भ में हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर जो है वो अपने चैनल पर प्रस्तुत हुए हैं और उसी श्रृंखला में आज हिंदू धर्म के अंदर एक पूज्य देवी के रूप में जो है वह मानी जाती हैं, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, माँ लक्ष्मी। और उस माँ लक्ष्मी के बारे में हम लोग एक चर्चा जो है वह लेकर आए हैं कि माँ लक्ष्मी को के 8 रूप जो है वह माने गए हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। तो आखिर अष्ट लक्ष्मी कौन है और अष्ट लक्ष्मी क्या होती हैं और साथ साथ जो है वह अष्ट लक्ष्मी की उपासना जो है वह क्यों की जाती है और कौन कौन लोग करते हैं, इन सारी बातों की चर्चाएं जो है वह हम लोग आज की श्रृंखला में लेकर जो है वह आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहली बात है कि अष्ट लक्ष्मी की संकल्पना जो है वह कहाँ से है। तो यह हिंदू धर्म के अंतर्गत अष्ट लक्ष्मी की संकल्पना स्थापित की गई है, पहली बात तो ये। और इसमें जो है वह महालक्ष्मी के जो है वह कई रूप हैं। देखिए 8 रूप जो है वह की चर्चा जो है वह की गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। अब ये 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं और 8 प्रकार की लक्ष्मी के कई जो है वह मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैंने जो है वह चेन्नई तमिलनाडु में जो है वह स्थित एक मंदिर है जो अष्ट लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। उस मंदिर का जो है वह एक चित्र जो है वह हमने यहाँ पर अपने चैनल पर लिया है। इसके अलावा जो है वह देखिए क्या है कि भगवान कुबेर होते हैं। तो कुबेर कौन है? तो कुबेर जो है वह दरअसल माँ लक्ष्मी की धन की देवी होती हैं और जो है वह भगवान कुबेर उस धन के रक्षक होते हैं, यानी एक प्रकार से द्वारपाल के रूप में जो है इनकी भूमिका जो है स्वीकार की जाती है कि माँ लक्ष्मी के द्वारपाल है जो धन की रक्षा करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि दीपावली आदि के जो अवसर होते हैं उसमें माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी आराधना की जाती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी के आने से विवेक घटता है। इसलिए विवेक और बुद्धि अगर जो है वह घट रहा है तो हम लक्ष्मी को स्थायी नहीं रख पाएंगे। इसलिए स्थायी लक्ष्मी की पूजा के लिए हमेशा ही उसकी भगवान गणेश के साथ पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। तो लक्ष्मी तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वह गणेश के साथ चाहिए। गणेश एक सिंबल हैं किस चीज़ के? तो बुद्धि और विवेक, यानी बुद्धि और विवेक नष्ट ना हो लक्ष्मी जो है वह आने से, क्योंकि लक्ष्मी आने से अक्सर अहंकार आ जाते हैं या कोई अन्य बुराइयां आ जाती हैं मानव में। इसलिए वो बुराइयां ना आए, अहंकार ना आए, इसके लिए बुद्धि और विवेक आवश्यक है। इसलिए दीपावली के अवसर पर भी हम लोग जो है वह माँ लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ गणेश की उपासना जो है वह करते हैं। अब आते हैं हम लोग अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी जो है वह कहाँ से जो है वह संकल्पना जो आती है, कैसे आती है? देखिए, तो हम लोग पुराणों से यह संकल्पना को जो है वह लेते हैं, यानी पुराण में अष्टलक्ष्मी की संकल्पना दृष्टिगत है। तो वहाँ पर दरअसल क्या है कि धन जैसे जो है वह कि आप देखे होंगे कि कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग जो है वह विद्या देते हैं, कुछ लोगों के जो है वह जीवन में पहले से जो है वह धन लिखा हुआ होता है, यानी कि अपने पूर्वजों से प्राप्त धन होता है। कुछ लोग जो है गलत कार्य करके भी जो है वह धन अपना लेते हैं, कुछ लोग सत्ता पाकर जो है वह धन अपना लेते हैं। तो ये सारे जो है वह जो धन है, धन के स्रोत अलग अलग हैं, यानी धन का एक ही स्रोत नहीं होता है, धन के कई स्रोत होते हैं। तो धन के जो कई स्रोत होते हैं उन स्रोतों के आधार पर ही दरअसल अष्टलक्ष्मी की संकल्पना की गई है। यानी धन के जो कई स्रोत होते हैं, इन्हीं स्रोतों के अनुकूल अष्टलक्ष्मी की संकल्पना की गई। इसमें से सारी लक्ष्मी जो है वो कमल पर जो है वह ही आसीन होती हैं, सारी लक्ष्मी कमल पर ही आसीन होती हैं। लेकिन लक्ष्मी के हाथों में उपस्थित जो आभूषण है या लक्ष्मी के हाथों में उपस्थित जो गुड्स है, थिंग्स है, वो बदल जाता है और इस प्रकार सिंबल बदलते रहते हैं, चिन्ह बदलते रहते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि अष्टलक्ष्मी में कौन कौन सी लक्ष्मी आती हैं।
तो अष्टलक्ष्मी में जो है वह पहली लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी, जिन्हें हम कहा जाता है महालक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का प्राचीनतम रूप जो है वह आदि लक्ष्मी है। दूसरा है धन लक्ष्मी, यानी धन की देवी जो है वह। तीसरा जो है वह धान्य लक्ष्मी, यानी जो कृषि संपदा की लक्ष्मी है उसे हम धान्य लक्ष्मी कहते हैं, जो तीसरी लक्ष्मी है। चौथी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी, और ये गज लक्ष्मी जो है पशुधन की लक्ष्मी, क्योंकि पशु भी जो है वह हमारे धन होते हैं। जैसे हमारे पास हाथी है, घोड़ा है, गाय है, वो सब हमारे जो है वह क्या है, धन है, तो वो पशुधन की लक्ष्मी है। अगला है संतान लक्ष्मी, यानी संतान के रूप में लक्ष्मी, जो हमारे जो है वह संतान होते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, वो सब जो है वह हमारी लक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी जो है वह कैसी, संतान लक्ष्मी। एक वीर और धैर्य लक्ष्मी, यानी वीरता की आवश्यकता होती है, धैर्य के जीवन में धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये जो है वह किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए जो जीवन में जरूरी होता है वह वीर और धैर्य की लक्ष्मी है। और एक जय और विजय की लक्ष्मी, तो देखिए युद्ध में जीत, जैसे आज तो युद्ध जो है वह कम होते हैं, लेकिन जिस समय पुराणों की संकल्पनाएं जो है वह बनाई गई होंगी उस समय तो युद्ध जो है, राजाओं के युद्ध जो है वह बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के लिए एक लक्ष्मी जो है वह बनाया गया, जिसमें जय और विजय की प्राप्ति का जो है आशीर्वाद जो है वह लिया जाता था जय और विजय लक्ष्मी से। और एक है विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी यानी ज्ञान के धन के रूप में, किसी के पास जो है वह ज्ञान का धन ही होता है तो वह विद्या लक्ष्मी का जो है वह उपासक है। तो एक विद्या लक्ष्मी। आइए इन लक्ष्मी का रूप जो है वह देखते हैं और कैसे सिंबल जो है वह चेंज होता है, इसको भी जो है वह देखिएगा। देखिए आदि लक्ष्मी से महालक्ष्मी का प्राचीनतम रूप जो है वह कहा जा रहा है, कमल पर आसीन है, लेकिन जो है वह हाथों में जो है वह इनके हाथों में जो थिंग्स हैं वो थिंग्स जो है वह आगे देखिए कि कैसे बदलते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है वह दोनों में जो है वह कमल है, यहाँ पर जो है वह एक में फ्लैग और एक में कमल। ठीक, अब ये धन की लक्ष्मी है, ये धन की लक्ष्मी है, कमल पे ही आसीन है लेकिन धन की लक्ष्मी। अब जो है वह धान्य की लक्ष्मी, अब धान्य की लक्ष्मी जो है वह देखिए क्या है कि उनके हाथों में जो है वह क्या है, तो देखिए कृषि संपदा, कृषि फसल, सारे कृषि फसल हैं, दो हाथ आशीर्वाद का है, बाकी सारे में जो है वह क्या है, कृषि फसल है। तो ये धान्य की लक्ष्मी, कृषि संपदा की लक्ष्मी। अगले हाथ में जो है वह गज, तो गज की लक्ष्मी जो है वह देखिए क्या है, ये गज के साथ आसीन होती हैं, गज या हाथी के साथ आसीन होती हैं, आशीर्वाद देती हुई गज के साथ, तो ये गज लक्ष्मी, जिसे हम पशुधन की लक्ष्मी जो है वह कहते हैं। इसके बाद अगला है संतान लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी की गोद में ही संतान जो है वह की उपस्थिति है, जो संतान की लक्ष्मी जो है वह कहलाती हैं। और इस संतान की रक्षा के लिए जो है वह अस्त्र शस्त्र भी जो है वह हाथों में जो है वह होते हैं। इसके बाद जो है वह देखिए वीर और धैर्य लक्ष्मी, किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए, तो अब देखिए किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तो उसमें सब जो है वह क्या है, अस्त्र शस्त्र जो है वह से आभूषित हैं। अब यहां पर जो है वह कृषि संपदा नहीं रह गया, यहां पर कमल नहीं रह गया, यहां पर संतान नहीं है, क्यों, क्योंकि वीर और धैर्य के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए हैं, तो ये जो है वह वीर और धैर्य लक्ष्मी है। और यहां पर जो है वह जय विजय, युद्ध के संघर्ष के लिए, तो युद्ध में प्रयोग होने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं, देखिए युद्ध में प्रयोग होने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं वह जो है वह माँ लक्ष्मी के हाथों में जो है वह उपस्थित है। फिर भी कमल पर ही आसीन है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि सब कमल पर ही आसीन होती हैं, तो सब कमल पर ही आसीन है, लेकिन सब उनके सिंबल्स जो है वह क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और अगला है जो है वह देखिए विद्या लक्ष्मी, और इसमें जो है वह विद्या की जो है वह विद्या के लिए जो है के सिंबल्स जो है वह इसमें उपस्थित जो है वह हैं। और यह विद्या का रक्षक, क्योंकि उस समय शस्त्र भी एक विद्या जो है वह होती थी। जिस काल में जो है वह पुराणों की रचना की गई है, केवल विद्या जो है पुस्तक की अध्ययन ही विद्या नहीं, बल्कि शस्त्र भी एक विद्या होती थी, इसलिए शस्त्र को भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो है वह देखिए एक सिंबल जो है वह रखा जाता है। देखिए हिंदू धर्म के अंदर इस सिंबल को जो है वह माना जाता है कि ये अष्टलक्ष्मी का सिंबल है। क्यों, क्योंकि इसमें 8 कोने हैं और इस सिंबल को घर में रखना जो है वह शुभ जो है वह माना जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो है वह क्यों उपासक करते हैं, क्योंकि जो है वह इसके लिए, इससे हमें हर प्रकार से जो है वह धन की प्राप्ति हो या किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति हो। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो कोण हैं, ये 8 जो कॉर्नर्स हैं, ये इन्हीं 8 कॉर्नर्स से जो है वह लक्ष्मी जो है वह आती हैं और ये 8 कॉर्नर्स जो है वह अष्टलक्ष्मी की संकल्पना जो है को पुष्ट करता है। हालांकि हिंदू धर्म में केवल 8 लक्ष्मी की संकल्पना तो है, लेकिन अष्टलक्ष्मी के अलावा भी कुछ और लक्ष्मी का रूप जो है वह
बताने का प्रयास किया गया है। 4 जो है वह रूप खास करके जो है वह विशेष रूप से जो है वह मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसकी चर्चा जो है वह हमें मिलती है जो अष्टलक्ष्मी के अतिरिक्त हैं। अब ये कौन है? तो इसमें से जो देखिए क्या है, ऐश्वर्य लक्ष्मी यानी अमीरों की लक्ष्मी। कुछ लोगों के ऊपर आशीर्वाद ही जो है वह होता है। हम लोग इसमें नाम ले सकते हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, ठीक। और जो इंडिया का वेल्थ रिपोर्ट आया है, उस वेल्थ रिपोर्ट में भी जो है वह कहा गया है कि भारत में 142 लोगों के हाथों में 40% संपदा है। ये अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया है। तो इसका मतलब जो है वह ये है कि 142 लोगों के हाथों में भारत की 40% संपदा है। तो निश्चित है कि उन 142 लोगों के पास ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है वह हैं। क्यों? क्योंकि ये अमीरों की लक्ष्मी है। एक है सौभाग्य लक्ष्मी, यानी कई लोगों को आपने देखा होगा क्या कि संसार में जो है वह कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भाग्य से लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। यानी कुछ भाग्य से लक्ष्मी प्राप्त हो जाने का मतलब है भाग्य से उसका धन जो है उसे प्राप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं से जो वह भाग्य, उसका भाग्य साथ देता है और उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। एक है राज्य लक्ष्मी। कई लोग जो है वह लक्ष्मी को कैसे सत्ता सुख से लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। तो निश्चित है कि पहले राजा होते थे, उनके सामंत होते थे, मंत्री होते थे, ये सब जो है वह राज्य के द्वारा लक्ष्मी। आज के समय में मंत्री होते हैं या जो है वह कई और भी जो है वह लोग होते हैं जो सत्ता में जो है वह आने के बाद जो है वह लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। तो सत्ता सुख से प्राप्त लक्ष्मी। और एक है वर लक्ष्मी, जो आशीर्वाद से प्राप्त होती है लक्ष्मी। यानी जो है वह हम वर लक्ष्मी भी, जैसे बड़ों का आशीर्वाद लिए और इन बड़ों के आशीर्वाद से भी जो है वह लक्ष्मी प्राप्त होती है, इन्हीं को हम लोग वर लक्ष्मी जो है वह कहते हैं। यानी 8 लक्ष्मी के अलावा जो है इन 4 लक्ष्मी की भी संकल्पना हमारे समाज में प्रचलित है। तो महालक्ष्मी के बारे में या माँ लक्ष्मी के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी जो है यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।